मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वेइंग के चैप्टर यूनिट 7 में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, टोटल स्टेशन और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसको हम ईडीएम भी कहते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ईडीएम, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में आता है। अभी हमने जो कन्वेंशनल मेथड्स पढ़े थे डिस्टेंस मेजरमेंट के, जैसे चेन, टेप, ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको जहाँ अनड्यूलेटेड ग्राउंड है या जहाँ ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ हमको जो है उस टाइप की जो टरेन थी उसमें डिस्टेंसेस को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है और हम जो है एक्यूरेटली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते वहाँ पे। इसलिए हमने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, ये जो है एक प्रिसाइजली डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में हम ले सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। विथ EDM with an accuracy of 1 in 10 raised to power 5 can measure distance range of 100 किलोमीटर, और हम इससे जो है ज़्यादा लंबी दूरियां भी जो है प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ हम इसमें निकाल सकते हैं। इन दिस मेथड द डिस्टेंसेज आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से हम जो है डिस्टेंसेस निकालते हैं। In this method, instruments are used to measure distances that rely on propagation, reflection and reception of electromagnetic waves, जैसे रेडियो वेव्स है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं। तो इस तरह से हम वेव्स को जो है प्रोपेगेट करके, उनको रिफ्लेक्ट करके, रिसीव करके, और उससे जो है हम डिस्टेंसेस निकालते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट जो पॉपुलरली नोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं जैसे जियोडीमीटर, टेल्यूरोमीटर, डिस्टोमेट, ठीक है, और लेटेस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट दैट डिस्प्लेस डिस्टेंसेस इन डिजिटल फॉर्म। अब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ईडीएम जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ईडीएम में बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग बीम्स, सिग्नल एंड वेव्स। ओके, it transmits the electronic beams up to receiver, जहाँ मास्टर स्टेशन है वहाँ तक इसको जो है बीम्स को जो है रिसीवर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर लगा रहता है और उस रिफ्लेक्टर से जो है बीम वापस जो है ईडीएम में रिसीव हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, ये हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी जहाँ डिस्टेंस, हमको जहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, P एंड Q के बीच हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो P से जो है बीम को ट्रांसमिट किया जाता है, ये यहाँ जो है रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आ जाती है। ओके, तो इससे जो है हम इस डिस्टेंस को 2 टाइम्स हो गई ये डिस्टेंस, इसको ट्रेवल करने में टाइम निकाल सकते हैं। और अगर हमको वेलोसिटी हम निकाल ले तो इससे जो है वेलोसिटी जो है डिस्टेंस जो है वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दैट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग एंड रिफ्लेक्टिंग द बीम्स और वेव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, टाइप्स कितनी तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वेव वी आर यूजिंग। जैसे माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि माइक्रोवेव्स पे बेस्ड हैं, ठीक है, इनकी रेंज ज़्यादा होती है। उसके बाद इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो इंफ्रारेड वेव्स पे जो है बेस्ड होते हैं। इसमें हम प्रिज्म रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जैसे जियोडीमीटर। अब है अकॉर्डिंग टू द रेंज, जिस रेंज को ये मेजर कर सकता है, कितनी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है। तो शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मीडियम रेंज आते हैं, लार्ज रेंज आते हैं। शॉर्ट रेंज में 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर तक हम ले सकते हैं, मीडियम अप टू 25 किलोमीटर ले सकते हैं, लॉन्ग रेंज में जो है 100 किलोमीटर्स तक डिस्टेंसेस मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम लार्ज रेंज इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं।
तो ये थे ईडीएम। तो ईडीएम एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंसेस को मेजर करने में काम में आता है बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एंड रिसीविंग द बीम्स। ओके, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम यूज करते हैं, जैसे जो है जीओडी मीटर है, टेल्यूरोमीटर है, डिस्टोमेट है, ठीक है, और दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑल्सो। अब है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या होता है कि इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मॉडर्न सर्वेइंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट इन कंजक्शन विद ईडीएम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है और किसके साथ, ईडीएम के साथ यूज करते हैं। और इसमें इट इज इंटीग्रेटेड विद माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें एक तो थियोडोलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट है, किसके साथ, ईडीएम के साथ। तो थियोडोलाइट हमारा क्या करेगा, थियोडोलाइट सारे एंगल्स मेजरमेंट करने के काम में आएगा, बियरिंग्स मेजर करने के काम में आ सकता है थियोडोलाइट, ठीक है, और ईडीएम डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो एक तरह से टोटल स्टेशन के थ्रू हम सर्वेइंग के ऑलमोस्ट सारे वर्क एक साथ एक जगह पे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है, डेटा कलेक्टर होती है। तो फिर इसके थ्रू क्या होगा कि हम कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करके मैपिंग वगैरह, पोजीशन और बियरिंग और एंगल्स के थ्रू जो है पूरा मैप जो है कंप्यूटर में तैयार कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। तो इसके फंक्शंस क्या हो गए, एंगल मेजरमेंट, क्योंकि थियोडोलाइट है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, या बियरिंग्स भी, ये इसके थ्रू बियरिंग्स भी निकाली जा सकती है। डिस्टेंस मेजरमेंट बाय यूजिंग मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड कैरियर सिग्नल, जैसे अभी हमने ईडीएम के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद कोऑर्डिनेट मेजरमेंट, पोजीशन, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना या किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालना, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, वो भी जो है टोटल स्टेशन के थ्रू इजीली हो जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग होती है कि सम इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज टू रिकॉर्ड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जब इनको हम कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं टोटल स्टेशन से, इंस्ट्रूमेंट से, तो जो है सॉफ्टवेयर को यूज करके विद द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है हम मैप बनाने के लिए इन रिजल्ट्स को काम में ले सकते हैं। अब है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ हम सबका शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इंस्ट्रूमेंट्स का। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। किस पे बेस्ड है, सैटेलाइट बेस्ड है, एंड सर्वेइंग सिस्टम फॉर डिटरमिनिंग द ऑफ प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइम यूजिंग रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट उपग्रह से प्राप्त रेडियो सिग्नल्स के द्वारा हम किसी भी पॉइंट की जो है प्रिसाइज एक्यूरेट पोजीशन और टाइम उसका निकाल सकते हैं। तो ये जनरली जो है हम बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है जब हमको पॉइंट्स की लोकेशन निकालनी है, जो हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, उनको जो है उनकी पोजीशन निकालने के लिए हम जीपीएस को ज़्यादातर काम में लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है यूज्ड इन नेविगेशन एंड पोजीशनिंग एप्लीकेशन, डिटरमिन द प्रिसाइज कोऑर्डिनेट ऑफ important geographical feature as an essential input to mapping and geographical information system। एक geographical information system जिसको GIS कहते हैं, उसके लिए जो है हमको geographical features की जो है एक database अगर तैयार करना है, तो geographical features के जो है लोकेशन के लिए हम GPS को काम में लेते हैं। फिर आपने इसका यूज़ व्हीकल गाइडेंस में भी देखा होगा, सिटीज़ में, हाईवेज में, by using GPS और GIS इंटीग्रेटेड सिस्टम। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग के काम में भी हम GPS को ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, एक तो स्पेस, जहां आपके सैटेलाइट है फिक्स्ड हैं, तो स्पेस इज कंपोज्ड ऑफ 24 to 32 सैटेलाइट्स और बूस्टर्स होते हैं फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स। उसके बाद कंट्रोल होता है,
तो कंट्रोल कंसिस्ट्स ऑफ मीटर कंट्रोल स्टेशन एंड ऑल्टरनेट मास्टर कंट्रोल स्टेशन, यहाँ पे कंट्रोलिंग होती है। और फिर तीसरा होता है इसका यूजर्स। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? स्पीडली वर्क कर सकते हैं और वेरी प्रिसाइजली एंड स्पीडली और वेरी यूजफुल फॉर अनड्यूलेटेड ग्राउंड्स। ओके, लार्ज एरियाज या लार्ज प्रोजेक्ट्स जो नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, जैसे वाटर रिसोर्सेज एट्सेट्रा, उनके सर्वे में जो है एक्यूरेटली जो है हम जीपीएस को यूज़ करके सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, और बस इसका है कि थोड़ा क्लाउडी एरिया, जब क्लाउडी सीजन होता है तो इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके टाइप सिंगल फ्रीक्वेंसी, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एट्सेट्रा। तो ये जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थे टोटल स्टेशन, ईडीएम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में।